हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो रहेगा वो एक डिफरेंट वीडियो रहेगा और ये न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का बिहेवियर हम अंडरस्टैंड करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी आज ऐसे क्यों बिहेव किया, एक आप बोल सकते हो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कह सकते हो। और इससे आपको हेल्प होगी कि ऐसी सिचुएशन अगर अगली बार आती है तो आपको इसे डील कैसे करना है, इस बिहेवियर को क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी जब भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप मार्केट में इनिशियली देखना चाहिए और फर्स्ट 15 मिनट ट्रेड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट 15 मिनट आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट यूजुअली मार्केट का जो टोन है वो डिसाइड करता है। तो देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है, जब फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है जिसमें एक पूरी कैंडल होती है, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा अप मूव कर सकता है मोस्टली, या ट्रेंड कर सकता है। ठीक है, अगर वो उसका हाई ब्रेक करता है तो अप मूव कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आज बुलिश है और स्ट्रॉन्ग बायस इसमें इंटरेस्टेड है। इसलिए फर्स्ट 15 मिनट में लोगों ने एंटर करके बाय कर दिया। और जो मोमेंटम रहता है मॉर्निंग में फर्स्ट 30-50 मिनट्स में रहता है, फर्स्ट 1 आवर में रहता है, और उसके बाद आफ्टरनून सेशन में 1:30 के बाद आता है। तो फर्स्ट 15 मिनट बहुत कुछ इंडिकेट करता है। ठीक है, और अगर फर्स्ट 15 मिनट अगर बेरिश कैंडल होती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है डाउन ट्रेंड चला जाए या थोड़ा डाउन साइड होता है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या हो सकता है, मतलब 15 मिनट आपको एटलीस्ट अगले 1-2 घंटे का तो इंडिकेशन दे सकता है। हो सकता है मार्केट बेरिश जाए, फिर साइडवेज होके अप मूव करे, रेड कैंडल बनाए, फिर थोड़ा साइडवेज हो जाए और फिर डाउन ट्रेंड करे या फिर ब्रेकआउट दे। लेकिन आपको इससे डायरेक्शन समझ में आसानी मिलती है। फर्स्ट 15 मिनट से आपको इंडिकेशन मिलता है। अगर ये एक इंडिसीजन कैंडल होती है तो चांसेस है मार्केट उस दिन वॉलेटाइल हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, या बोल सकते थोड़ा अनडिसाइडेड मार्केट हो जाएगा, प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आज वैसे ही हुआ। आज मार्केट अगर आप फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखो क्या बनी, इनडिसीजन कैंडल। मतलब बायर भी ऊपर लेके नहीं जा पाए, सेलर भी नीचे लेकर नहीं जा पाए। तो इसके वजह से अगर आप देखोगे तो आज का मार्केट एक तो रेंज बाउंड था, ऑप्शन स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने वालों के लिए अच्छा मार्केट था आज। उसके बाद आप देखो जो नेक्स्ट 45 1 आवर है ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर हुआ, और इस रेंज को ब्रेकआउट किया मार्केट ने। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा जो है ट्रेंड हुआ। देखो ये जब रेंज ब्रेक हुई ये वाली, तो थोड़ा ट्रेंड हुआ मार्केट, और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज था और एंड में थोड़ा अपसाइड मोमेंटम आया। जो शॉर्ट सेलर्स है उनको ट्रैप करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको एग्जिट कराने के लिए। उसके बाद मार्केट देखोगे एक ही लाइन में, अगर यहाँ पे 37,900 का आप अगर एक लाइन बनाओगे तो ऑलमोस्ट इसी के अंदर जो प्राइस है वो घूमता रहा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद अगर आप पहले का देखोगे, ये फर्स्ट 15 मिनट है, तो ये देखो पिन बार कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जब पिन बार बनता है, अगर नीचे से पिन बार रहा तो एक बहुत बुलिश मार्केट बनता है, और ऊपर से अगर पिन बार रहा, हैमर रहा, तो बेरिश मार्केट बनता है। तो यहाँ पे देखो जैसे एक पिन बार कैंडल बना तो आप देख सकते हो अप मूव हुआ, बाद में साइडवेज होके प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउन ट्रेंड हुआ। तो आपको फर्स्ट 15 मिनट का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। हम और थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं कि 9:15 देखो, यहाँ पे 9:15 पे एक रेड कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेलर स्ट्रॉन्ग थे। तो इसके बाद देखो मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड चलते गया। और हम एक और देखते कि जिसमें देखो साइडवेज या बेरिश, जिसमें ऐसे थोड़ा डोजी टाइप कैंडल बनता है, तो ये वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कंफ्यूजन कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट इसी रेंज में रहा, इसी रेंज में रहा, और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1 घंटा होल्ड करने के बाद ये ब्रेकआउट देके जो है बाद में ट्रेंड कर गया। तो एटलीस्ट आपको ये समझना चाहिए कि जब ये इनडिसीजन की कैंडल बनती है तो आप मॉर्निंग में तब एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और उसके बाद आप निकल सकते हो। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये इंडिसीजन कैंडल बनी, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल, और देखो इसके बाद मार्केट कैसे रेंज में रहा। मतलब एक कंफ्यूजन मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट जैसे हम बात करते हैं, बहुत रेयर होता है कि एक ऐसे इंडिसीजन कैंडल के बाद मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो जाए। ठीक है, ये आपको बिहेवियर समझा। एक और चीज, आज का मार्केट में स्पेशल क्या था, देखो आज का मार्केट आपको ये समझना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे था, राउंड लेवल 38,000। देखो क्या होता है जब एक राउंड लेवल पे मार्केट आता है तो मार्केट बहुत
कंफ्यूज बिहेव करता है, क्योंकि क्या होता है, बायर्स जो होते हैं ना, वो एक मार्केट में देखो, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी से मार्केट चलता है, राइट। तो एक लोगों की साइकोलॉजी होती है, एक बायर की साइकोलॉजी होती है, एक बुल की साइकोलॉजी होती है कि 38,000 मतलब जो भी एक राउंड लेवल है उसके ऊपर मार्केट को रखने की कोशिश करते हैं, और एक बियर क्या करता है, एक राउंड लेवल के नीचे मार्केट रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कॉल पुट चलते रहते हैं, शॉर्ट होते रहते हैं, बाय होते रहते हैं। तो एक राउंड लेवल का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, और राउंड लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है। तो अभी कुछ लोग आज 38,000 जो सी है वो शॉर्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग 38,000 पी शॉर्ट कर रहे होंगे, उसके ऐसे थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। अगर आप ये देखते हो कि देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। अब इसको मैं 1 आवर का करता हूँ, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है बहुत दूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, आज का जो मार्केट है, फर्स्ट मार्केट, इसका बॉटम हम मार्क करेंगे और इसका हम टॉप मार्क करेंगे, ठीक है। ये लेवल मिल गया, ये डे हाई और डे लो है। अगर आप इसको पीछे जाके बैक टेस्ट करते हो, देखो ये पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट पे आपको पीछे जाके देखोगे तो इसी रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है। देखो, जहां जब भी देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई इस रेंज के अंदर, फिर से देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी, साइडवेज मार्केट था, देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी, देखो फिर से वॉलेटिलिटी यहाँ पर समवेयर थोड़ी वॉलेटिलिटी, इनडिसीजन कैंडल, और यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल था, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल था। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी क्या, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर आपको मैं थोड़ा 15 मिनट पे अगर थोड़ा और डिटेल में आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट पे देखो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ का बॉटम मार्क करेंगे और यहाँ का टॉप मार्क करेंगे। देखो, अब 15 मिनट में हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, इसमें थोड़ा स्टडी करते हैं, और आपको क्या दिखता है सेम जगह पे, ठीक है। सेम लाइन देखना है आपको, यहाँ पे आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। देखो, इस लेवल पे यहाँ से ब्रेकआउट आया था, देखो यहाँ से पहले ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, अप मूव गया, फिर देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, ये लेवल यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था। थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं, इसी पॉइंट से देखो ये नीचे के लाइन से रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था, और पीछे जाके देखते हैं, देखो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ये रेजिस्टेंस की तरह, ये रेजिस्टेंस की तरह। थोड़ा जूम आउट करके और देखोगे तो आपको एक और चीज समझेगी कि ये जो पूरी लेवल है, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन, देखो यहाँ पे इस जोन में देखो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ये जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और मार्केट जब इसका ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ आगे जाके ब्रेकआउट दे दिया, देखो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद ये एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। तो आपको यहाँ से बेरिश नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर आज बेस्ट दिन क्या होता, एक आप स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी बनाओ, इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी बनाओ, या फिर इस लेवल के बीच में एक स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी बनाओ। आज प्योर एक्सपायरी थी, ऑप्शन सेलिंग का दिन था। इस रेंज के अंदर आपको जो है डायरेक्शनल ट्रेड करना नहीं चाहिए था, और अभी 1-2 दिन में रिकमेंड नहीं भी करूंगा कि इसमें डायरेक्शनल ट्रेड आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट इसके अंदर और फंसा रहेगा, और जो एक राउंड लेवल है उसके ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेगा। डिमांड सप्लाई जोन चलता रहेगा, यहाँ पे फाइट बायर और सेलर की चलती रहेगी। कोई ट्राई करेगा इसे ऊपर लेके जाने की, कोई ट्राई करेगा नीचे लेकर जाने की, और जो फिर ये फाइट जीतेगा, और जो जब ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद आपको एक क्लियर कट ट्रेंड दिखेगा, उसमें फिर आप एक ऑप्शन बाय या डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक वॉलेटिलिटी अभी क्रिएट होगी। आज वॉलेटाइल मार्केट था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्राइडे मंडे को एक साइडवेज मार्केट रहेगा, और फिर एक्सपायरी के आसपास एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिल सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे को एक ट्रेंड हो जाए और एक थर्सडे को अच्छी साइडवेज एक्सपायरी मिले। अच्छा होगा अगर वेडनेसडे थर्सडे को एक साइडवेज एक्सपायरी मिल जाए, तो जो है हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज इसमें यूज कर सकते हैं। आज के मार्केट बिहेवियर में हम बस बैंक निफ्टी पे स्टिक रहेंगे, क्योंकि अगर हम निफ्टी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूँ। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, मतलब ये पहला एपिसोड है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और एपिसोड्स बनाते जाऊँ और वीडियोस आफ्टर मार्केट के और मार्केट बिहेवियर पे बनाते जाऊँ, तो जरूर इस वीडियो पे कमेंट करके बताना, और रिस्पॉन्स से पता चलेगा कि लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि इस पर मैं और डिटेल्ड और डीप और कैसे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ मार्केट बिहेवियर के बारे में, हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते कल न्यू वीडियो पे।